Hello bachcho, let's read this question. The question says vulcanization of rubber is carried out by heating mixture of option A isoprene and styrene, option B neoprene and sulfur, option C isoprene and sulfur, option D neoprene and styrene. The key concept for this question is vulcanization of रबर। अगर बात करते हैं हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की, क्यों किया जाता है? सी, उसका कारण ये होता है कि जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जो नेचुरल रबर है वो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्टिकी रहता है, ठीक? और स्टिकी, राइट? ये सॉफ्ट और स्टिकी रहता है और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है नेचुरल रबर की वो बहुत ही लो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो जो होती है वो बहुत लो होती है, राइट? इसी के लिए टू गिव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द नेचुरल रबर, टू गिव स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी टू द नेचुरल रबर, उसको क्या किया जाता है? उसको वल्कनाइज किया जाता है, राइट? उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किया जाता है, ठीक? इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो नेचुरल रबर होता है, यानी क्या? आइसोप्रीन, राइट? यानी आइसोप्रीन का आइसोप्रीन को बेसिकली हीट किया जाता है किसके प्रेजेंस में? सल्फर और कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के प्रेजेंस में, राइट? सल्फर और कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के प्रेजेंस में आइसोप्रीन को बेसिकली हीट किया जाता है, राइट? तो हमारे पास क्या मिलता है हमें? वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो हमारे नेचुरल रबर से कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, राइट? उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, राइट? बेसिकली होता क्या है, उसको हम लोग ऐसे देखिए, ये हमारे पास अगर है नेचुरल रबर, राइट? मॉलिक्यूल हो गया और हमारे पास हो गया दूसरा मॉलिक्यूल, राइट? इनको अगर हीट किया जाए सल्फर के प्रेजेंस में, इनको अगर हीट किया जाए सल्फर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमें मिल जाएंगे इन दो चेन्स के बीच में क्रॉस लिंक्स। हमारे पास यूनिट्स हो गए, वल्कनाइजेशन होगा तो क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे क्या जुड़ लग जाएगा? सल्फर, राइट? इन दोनों यूनिट्स के बीच में क्या मिल जाएगा हमें? सल्फर लग जाएगा, राइट? जिसके वजह से क्या होगा? जो रबर होगा वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग टॉर्न। जब उसको स्ट्रेच किया जाए वो टूटेगा कम, राइट? Coming back to the question, vulcanization of rubber is carried out by heating mixture of. Correct answer for this question will be isoprene and sulfur. Option C will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.